हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसमें से हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? माइक जॉनसन, हैरी लेब्रेन, स्कॉट बेसेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन बने हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर? ये बने हैं, ऑप्शन वन राइट आंसर है माइक जॉनसन। यह माइक जॉनसन जो हाल ही में क्या है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। इन्हें क्या है अमेरिकी सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। जॉनसन को बात करें तो कितने वोटों के साथ इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 218 वोटों के साथ। ट्रंप ने क्या है ट्रुथ पर इन्हें बधाई देते हुए लिखा कि कांग्रेस में अभूतपूर्व विश्वास मत प्राप्त करने के लिए स्पीकर माइक जॉनसन को बधाई। माइक उम्मीद है माइक एक महान स्पीकर होंगे और देश उन लाभार्थी होगा। इन्होंने क्या माइक जॉनसन ने क्या है स्पीकर बनने के बाद क्या है अमेरिकी सदन के अंदर शोक आतंकी हमले 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले पर शोक जताते हुए मौन रखने की अपील की और कहा कि बेशक हमारा जो देश है, बेशक ये कि हमारे गृह लुइसियाना में कठिन दिन है, हम सभी न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमले के बारे में जानते हैं। डिटेल में देख लेते हैं क्या है जी। रिपब्लिकन माइक जॉनसन अमेरिकी सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जॉनसन ने 218 वोटों के साथ चैम्बर में शीर्ष स्थान हासिल किया और स्पीकर की कुर्सी पर आसीन होने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल किया। ट्रंप ने ट्रुथ पर सोशल पोस्ट पर लिखा, कांग्रेस में अभूतपूर्व विश्वास मत प्राप्त करने के लिए स्पीकर माइक जॉनसन को बधाई। माइक एक महान स्पीकर होंगे और देश उन लाभार्थी होगा। जॉनसन ने क्या स्पीकर के बनने के बाद सदन में आतंकवादी हमले पर शोक जताते हुए मौन रखने की अपील की और कहा कि यह बेशक हमारे गृह राज्य लुइसियाना में कठिन दिन है, हम सभी न्यू ऑरलियंस में आतंकवादी हमले के बारे में जानते हैं और इसके बारे में हम गौर निंदा करते हैं। आगे है जी। हाल ही में कौन सा बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? हाल ही में कौन से बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह भारतीय स्टेट बैंक है जिन्होंने क्या है हाल ही में, ऑप्शन टू राइट आंसर है, हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। और कौन सी इन्होंने लॉन्च की है? एक तो होगी हर घर लखपति योजना, ठीक है। और बात करें दूसरी कौन सी है, एस बी आई पैटर्न्स, ठीक है जी, एस बी आई पैटर्न्स एफ डी योजना, ठीक है जी, यह लॉन्च की है इन्होंने। क्या है, एक तो भारतीय स्टेट बैंक हर घर लखपति और एस बी आई पैटर्न्स एफ डी योजना लॉन्च की है। घर लखपति एक प्री कैलकुलेटर, ठीक है जी, रेकरिंग डिपॉजिट योजना है जिससे से कस्टमर्स को क्या है 1 लाख या उससे अधिक उसके गुणकों में जमा करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, ठीक है जी। एसबीआई ने एक बयान के अंदर कहा कि हर घर लखपति स्कीम है जो वो फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नाबालिगों के लिए भी, एसबीआई ने कहा कि यह जो योजना है हर घर लखपति योजना नाबालिगों के लिए भी है, ठीक है जी, और वे बचत कर सकते हैं। आगे डिटेल में देख लेते हैं क्या है जी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में हर घर लखपति योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने कौन सी लॉन्च लॉन्च की है? एसबीआई पैटर्न्स एफडी योजना लॉन्च की है। जो हर घर लखपति योजना एक प्री कैलकुलेट की गई रैकरिंग डिपॉजिट योजना है जिससे क्या कस्टमर्स को 1 लाख रुपए या गुणांक उसके गुणांकों में जमा करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, ठीक है जी। एसबीआई ने क्या है एक बयान के अंदर कहा कि हर घर लखपति स्कीम है जो वो फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इस योजना के कारण ग्राहक प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं और बचत कर सकते हैं। इस योजना में नाबालिगों के लिए भी यह योजना उपलब्ध है जो जल्दी वित्तीय योजना बनाने और बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। वहीं एसबीआई ने क्या है दूसरी जो योजना कौन सी लॉन्च की है? एसबीआई पैटर्न्स एफडी योजना लॉन्च की है, ठीक है जी। यह जो एसबीआई पैटर्न है यह 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट योजना है। नई एसबीआई योजना कई सीनियर सिटीजन के बैंक के साथ लंबे समय चले आ रहे संबंधों को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई ब्याज दरें प्रदान करती है। आगे है जी नेक्स्ट।
हाल ही में किसने अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में लोबिया के बीज अंकुरित किए हैं? बताओ जी, किसके द्वारा यह सफलता हासिल की गई है हाल ही में अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में लोबिया के बीज अंकुरित करने की? नासा द्वारा, इसरो, डीआरडीओ या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है इसरो के द्वारा। ठीक है जी, इसरो ने क्या है अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में लोबिया के बीज अंकुरित किए हैं। ठीक है जी, इसरो ने क्या है पी एस एल वी C60, ठीक है जी, POEM 4, ठीक है, POEM 4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज मिशन के लॉन्च के, ठीक है जी, मिशन लॉन्च के 4 दिनों के अंदर अंदर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन परिस्थितियों में अंकुरित हुए हैं। जल्दी इनकी जो इसरा उसने क्या कहा, जल्दी इसके जो है पत्तियां निकलने की उम्मीद है, जताई है अंतरिक्ष में। ठीक है जी, इसरो के द्वारा। अंतरिक्ष एजेंसी ने माइक्रोग्रेविटी परिस्थिति स्थितियों में पौधों का विकास का अध्ययन करने के लिए एक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर VSSC द्वारा आयोजित ऑर्बिटर प्लांट स्टडी प्रयोग किए गए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में 8 लोबिया के बीज भेजे थे। डिटेल में देख लेते हैं क्या है जी। इसरो ने क्या अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में लोबिया के बीज अंकुरित करके कमाल कर दिया है। PSLV C60 POEM 4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज मिशन के लॉन्च के 4 दिनों के अंदर माइक्रोग्रेविटी परिस्थितियों में अंकुरित हुए हैं। जल्द दिन में क्या पत्तियां निकलने की उम्मीद इसरो द्वारा जताई गई है। अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है उसने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में पौधों के विकास का अध्ययन करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा आयोजित ऑर्बिटल प्लांट स्टडी के प्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में 8 लोबिया के बीज भेजे थे। आगे है जी नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 58-28 हो गई है? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं? कहाँ पर? असम के अंदर। असम के अंदर क्या है, असम के अंदर हाथियों की संख्या बढ़कर 58-28 हो गई है। जो 7 साल पहले कितनी थी? 5719। अब कितनी होगी 7 ईयर बिफोर? नाव कितनी है? 58-28। यह किसके द्वारा की गई है? बताओ जी। असम के मुख्यमंत्री जो बिश्व शर्मा ने बताया कि असम वन विभाग ने हाल ही में राज्य में 2024, ठीक है जी, ईयर 2024 के लिए हाथियों की संख्या की आबादी का अनुमान पूरा किया है। किसके द्वारा पूरा किया गया है? असम वन विभाग के द्वारा। असम वन विभाग के द्वारा, ठीक है जी। पहले कितनी थी? 5719, 7 साल पहले। अब कितनी है? 5828 हो गई है। ठीक है जी। अधिकारियों ने क्या कहा इस बारे में? वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथी जनसंख्या अनुमान के निष्कर्ष असम में हाथी संरक्षा, ठीक है जी, संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर एक कार्रवाई योजना तैयार करने में मदद करेगी। ठीक है जी। डिटेल में देख लेते क्या असम में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है और अब इनकी संख्या कितनी होगी? 5828। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम विभाग ने हाल ही में राज्य में 2024 के लिए हाथियों की आबादी का पूरा अनुमान पूरा किया है। 7 साल बाद किए गए इस सर्वेक्षण में हाथियों की संख्या 57 से बढ़कर 58-28 हो गई है। उन्होंने हाथियों के संरक्षण में वन विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की और यह सर्वेक्षण 7 साल के अंतराल के बाद किया गया था। अधिकारियों का क्या कहना है? वन विभाग के हाथी जनसंख्या अनुमान के निष्कर्ष असम में हाथी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर एक कार्रवाई योजना तैयार करने में मदद करेगी। आगे है जी, हाल ही में विद्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा की गई है? यह की गई है अमित शाह जी द्वारा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है जो हमारे अमित शाह, उन्होंने क्या है नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा? इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि PM सूर्य घर योजना के तहत क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के सभी घरों में 100%, ठीक है जी, 100% सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए कहा गया इनके द्वारा। ठीक है जी। दोनों द्वीपों में सोलर पैनलों और पवन प्रक्रियाओं के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का भी इनके द्वारा लक्ष्य
रखा गया। क्या है, इस दौरान गृह मंत्रालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन ने दोनों द्वीप समूह में डिजिटल और एयर कनेक्टिविटी तथा पोर्टल डेवलपमेंट सहित अन्य विकास योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। अमित शाह जी ने इस मौके पर कहा कि ये द्वीप भले ही दिल्ली से दूर है, मगर हमारे दिल के पास है। यहाँ के आधारभूत ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है जी। क्या केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। किसकी, आईडीए की 7वीं बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, पीएम सूर्यघर योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के सभी घरों में 100% सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएं। दोनों द्वीपों में सौर पैनल और पवन चक्कियों के जरिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन ने दोनों द्वीप समूह में डिजिटल और एयर कनेक्टिविटी तथा पोर्ट डेवलपमेंट सहित अन्य विकास परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्री अमित शाह ने कहा कि यह द्वीप भले ही दिल्ली से दूर है, मगर यह उनके दिल के पास है। यहाँ आधारभूत ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी प्राथमिकता है। मोदी सरकार इन द्वीपों की संस्कृति और विरासतों का संरक्षण करते हुए यहाँ विकास कार्यों को गति दे रही है। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पर्यटन, व्यापार और नए क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं में मिलकर काम करने को कहा गया। आगे है जी। हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का निधन हुआ है। वो कौन थे? लेखक, पत्रकार, परमाणु वैज्ञानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन थे? ये हमारे डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम। ये कौन थे? ये थे परमाणु वैज्ञानिक थे। इनका कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये क्या, पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी इनके द्वारा। ठीक है, इनकी मृत्यु पर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और परिवार के लिए संवेदना प्रकट की है। चिदंबरम को कब कब पद्म श्री और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? 1975 के अंदर, 1975 के अंदर तो इनको पद्मश्री, ठीक है जी, और 1999 के अंदर इनको पद्म विभूषण, ठीक है, सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्होंने क्या है, भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने पोखरण वन जो 1975 में हुआ था, ठीक है जी, परीक्षण हुआ था। पोखरण टू कब हुई थी परीक्षण? 1998 के अंदर हुआ था। इसमें परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। ठीक है जी। अब डिटेल में क्या है, डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का हाल ही में निधन हुआ है। वो परमाणु वैज्ञानिक थे। उनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चिदंबरम को साल 1975-1999 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। जो चिदंबरम थे, उन्होंने पर भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अहम भूमिका के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने पोखरण वन 1975 और पोखरण टू 1998 के परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी, इनके द्वारा निभाई गई थी। आगे है जी। हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? इथोपिया, सोमालिया, पनामा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस देश के बच्चे? ये है इथोपिया। इथोपिया देश के बच्चे क्या है, देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है जी। क्या है, संयुक्त, यह यूनिसेफ क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, इनके इसके द्वारा क्या है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने इथोपिया के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल ना जा पाने बारे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इनके द्वारा रिपोर्ट में क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया कि इथोपिया के अंदर 6000 स्कूल बंद है। ठीक है, स्कूल क्या है, जलवायु परिवर्तन संघर्ष के कारण बंद हो गए हैं। ठीक है जी। यूनिसेफ है जो मानव संकटों में बच्चों को सुरक्षा देने, ठीक है, इनको स्कूल इन ए बॉक्स किट प्रदान करने, दूसरी आपूर्ति देता है।
शिक्षकों को यह क्या है जो यूनिसेफ है ट्रेनिंग देता है और सुरक्षित संस्थान भी है बनवाता है। दुनिया के लगभग एक चौथाई बच्चे संघर्ष या आपदाओं के कारण स्कूल आपदाग्रस्त देशों के अंदर रहते हैं। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार इथोपिया के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन संघर्ष की वजह से इथोपिया के 6,000 स्कूल बंद हो गए हैं। यूनिसेफ क्या है मानवीय संकटों में बच्चों को सुरक्षा देता है, शिक्षा देने के लिए काम करता है। इसके लिए क्या है यूनिसेफ स्कूल इन्हें बॉक्स किट और दूसरी आपूर्ति देता है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है और सुरक्षित शिक्षण संस्थान बनवाता है। देश के लगभग एक चौथाई बच्चे क्या है संघर्ष या आपदाग्रस्त देशों के अंदर रहते हैं। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 5 जनवरी को। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। आगे है जी, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है जी, किस राज्य सरकार द्वारा सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक के रूप में मनाया है? ये बनाया तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। आगे हम देख लेते हैं कुछ खास बातें जानकारियां जो ध्यान में रखने के योग्य हैं, याद करने योग्य हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री है जो गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया नवनिर्मित भवन का उद्घाटन? वो किया गया गिरिराज सिंह द्वारा। ठीक है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग के अंदर कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई शीर्ष पर रहा है। ठीक है, किसने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? भारत ने। ठीक है जी, मृदा प्रदूषण से बचने के लिए किस आईआईटी ने बैक्टीरिया विकसित किया है? ये किया आईआईटी मुंबई ने। ठीक है जी, नमूना ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.7%। हाल ही में क्या जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के लिए 2 मेगावाट सोलर प्लांट विकसित किया गया, स्थापित किया गया है। आगे है जी, हाल ही में क्या अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा छठा और प्रधान निरंतर देश कौन बना है? भारत। ठीक है जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान। असोचम का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को। उत्तर प्रदेश अधिक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सत्यनारायण सावत को। ठीक है, ये राजस्थान के कोटा में क्या सुपोषित महाअभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ ओम बिरला द्वारा किया गया है। आगे है जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का शुभारंभ उद्घाटन किया है। भारतीय कुलकर्णी के आईसीएमआर राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तेनजिंग यांग की बनी है। ठीक है जी, भारतीय सेना ने कहाँ पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल के अंदर शुरू हुई है? कौन सी? 31वीं। ठीक है जी, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है जी, भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? खुदरा बिक्री में 9% की।